गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन आपकी राशि पर कैसा प्रभाव देगा। दर्शकों, इससे संबंधित सभी राशियों की अलग अलग वीडियो बना रखी है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आज उसी श्रृंखला में जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपकी जन्म की राशि मकर है तो गुरु जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वह आपके लिए क्या पॉजिटिव संभावनाएं लेके आएंगे, क्या सावधानियां बरतनी आपने बहुत ज़रूरी हैं और क्या आपके जीवन में ऐसा खास होने वाला है जो पहले आपने महसूस नहीं किया होगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपके जन्म की राशि मकर है, यह कैसे पता लगता है? बहुत सरल तरीका है। अपनी जन्म पत्री उठाओ और देखो चंद्रमा कहाँ पर स्थित हैं। कहाँ पर मतलब इस समय भाव की कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं कुंडली के। आपको सिर्फ ये देखना है जहाँ पर जन्म पत्री में चंद्रमा लिखे हैं वहीं पर नंबर 10 भी लिखे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर 10 जो है राशियों के अनुसार वह मकर राशि का होता है। तो फिर आपकी जन्म की राशि मकर है। गुरु राशि परिवर्तन जो करेंगे तो इसके कारणवश आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव देना चाहते हैं मकर राशि वालों। कई बार इंसान होता है जो बहुत सी बातों को लेके लाइफ में सोच रहा होता है, प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं करता है। मकर राशि वालों, आपके समय में वो परिवर्तन आने वाला है कि आप अपने इन प्लानिंग्स को धरातल पर ला सकते हैं। यानी जो मन में आपके रहता है ना कि हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, हमारी गुडविल को हमें बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएं, क्या रास्ता देखें, उसके लिए ही गुरु का राशि परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में नए रास्ते लेकर आएगा। लेकिन कुछ बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि यह जो राशि परिवर्तन है यह आपको एक सावधानी भी कहना चाहता है जो सामाजिक प्रतिष्ठा से ही जुड़ी हुई है, और वह है कि आप जिस तरह से अपना वेलफेयर, समाज का वेलफेयर शुरू करेंगे तो उसके अंतर्गत कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। इसे मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि मकर राशि वाले कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। इस समय जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन है उसके कारणवश आपका इमोशनल फैक्टर बढ़ जाएगा। आपको लगेगा चलो थोड़ा दान पुण्य करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, जो बुराई नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको चेक करना चाहिए कि जिसकी आप सहायता कर रहे हैं वह सही मायने में सहायता लेने के काबिल है या फिर वह किसी तरह का कुछ गलत कार्य कर रहा है। इसके कारण अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा आप गलत व्यक्ति की सहायता कर बैठेंगे और उसके कारण जैसे हम कहते हैं ना कि हमने तो गलत कार्य किया नहीं, हमने तो अच्छा ही कार्य किया, पर हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। दर्शकों, कई बार ऐसा हो जाता है हम गलत व्यक्ति की इस कदर हेल्प कर देते हैं जो फाइनली जाके समाज में लोगों के प्रति बहुत गलत कार्य कर रहा होता है। इसलिए आपसे कहा है कि आपको सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय मैंने फिर बोलता हूँ मकर राशि वालों के सामने सामाजिक प्रतिष्ठा के बहुत सारे मौके आएंगे। अब ऐसे ही गुरु का राशि परिवर्तन आपकी मैरिड लाइफ यानी कि वैवाहिक जीवन पर भी प्रभाव देगा। उसे अलग अलग तरह से समझते हैं। कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन शुरू होने वाला होगा, तो अगर आपकी मकर राशि है तो खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। आपको इस समय बहुत ज़्यादा डाउट्स को अपने मन में रखते हुए नहीं चलना है। यह आपको कितना ही सामान्य लगे, लेकिन मकर राशि वालों ये बहुत असामान्य बात है इस समय, क्योंकि आपकी इस शंका, इस दुविधा का कोई फ़ायदा उठा सकता है तीसरा व्यक्ति। इसलिए मकर राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन की इस समय जो शुरुआत हो रही है, अपने सारे डाउट्स खुलकर बात कर लो, साफ कह दो, साफ पूछ लो, सारी क्लैरिफिकेशंस ले लो, सारी क्लैरिफिकेशंस दे दो। ऐसे ही उनके बारे में भी बात करते हैं जिनका वैवाहिक जीवन कई वर्षों से चल रहा है लेकिन कुछ असंतुलन चल रहा है और आपके जन्म की राशि है मकर। तो ये समय जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करेंगे अपनी बात को सीधे सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर क्लैरिफाई करने का समय आ गया है। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने जीवन साथी से पूछ लीजिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले कि आखिर आपका जीवन साथी चाहता क्या है।
देखिए, सिर्फ अपने ही अनुसार सोचते रहने से कई बार दुविधाएं हो जाती हैं। हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति ने आपको कोई और बात कही हो, आपके जीवन साथी ने अपना कोई मैसेज पहुंचाया हो, लेकिन वह मैसेज घूम फिर कर आपके पास आया हो, यानी बहुत तोड़ मरोड़ कर आपके पास पहुंचा हो। तो मकर राशि वालों, इस समय अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल सीधे शब्दों में पूछ लीजिए कि क्या आप हमारे वैवाहिक जीवन में सुधार के लिए सही में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। अगर असंतुलन चल रहा है तो, अगर सब कुछ बढ़िया है तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। क्योंकि वैवाहिक जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए ही गुरु का राशि परिवर्तन आपकी जिंदगी में नए रास्ते खोल रहा है। इसलिए दोनों के लिए बताया, जिसका नया वैवाहिक जीवन शुरू हो रहा है और जो कई वर्षों से वैवाहिक जीवन में है, दोनों की बात हमने करी है। अब बात उनकी करते हैं जो कार्य क्षेत्र में संबंधित, यानी अपने करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, यानी जिन मकर राशि वालों को एक ही शौक होता है कि हमें किसी भी तरह से कंपटीशन में जीतना ही जीतना है। ये कंपटीशन एक स्टूडेंट के तौर पे भी हो सकता है, अपनी जॉब एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है और अपनी वर्किंग मार्केट में भी, यानी कि व्यापार के क्षेत्र में भी हो सकता है। उन मकर राशि वालों को एक बात का खास ध्यान देना है कि गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत बेहतरीन नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। एकदम से कुछ ऐसे परिवर्तन आपके काम धंधे के लीगल प्रोसेस में होंगे जो आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे। यानी एकदम से आपको लगेगा कि शायद ये तो कुछ नुकसान होने जा रहा है, शायद ये जो लीगल पॉलिसीज़ हैं हमारे खिलाफ जा रही हैं। थोड़ा शांति से सोचिएगा मकर राशि वालों, बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता इस समय आपके व्यक्तित्व में, या से कहूँगा कि संचार होने वाली है, जिसके कारणवश आप किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी की पॉलिसी में से भी मौका ढूंढ सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर ले अपनी परेशानी को, वही तो है मकर राशि का। तो ये समय आपके पर्सनैलिटी पर जो प्रभाव पड़ने वाला है ना, वह आपके व्यक्तित्व में भी बहुत बेहतरीन चेंजेस लेके आएगा। इसीलिए मैंने आपको मैरिज लाइफ के बारे में भी बताया, सोशल वेलफेयर के बारे में, यानी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ उसे जोड़ के बताया, और ऐसे ही काम धंधे में भी आपको बता रहा हूँ कि आपको दिक्कतें आने वाली हैं, लेकिन पॉजिटिव मौक़ों के साथ भी आने वाली हैं। तो इसीलिए जैसे हम किसी चीज़ को छानते हैं ना, यानी कि एक तरीके से जिसमें से गलत चीज़ें एक तरफ कर देते हैं, जो अपने काम की चीज़ है उससे इस्तेमाल कर लेते हैं। समझ लीजिए मकर राशि वालों को ऐसा ही करना है गुरु के राशि परिवर्तन के दौरान। अब आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगा दर्शकों, अगर आपके अपने करीबी जन की कोई और अन्य राशि है और उनसे संबंधित आप ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से गुरु के राशि परिवर्तन का या फिर शनि या राहु ग्रह के राशि परिवर्तन का आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ा है, उन सभी की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, लेकिन आप उन्हें देखिएगा ज़रूर, और मुझे पता है पसंद आएगा तो आप लाइक करेंगे। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करना है, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास उसका मैसेज आ जाए। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, और प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ खास बातें होने वाली हैं जो मकर राशि वालों के जीवन में इस समय गुरु के राशि परिवर्तन के कारण ही होंगी। दर्शकों, हम कई बार फैमिली में बैठकर बहुत सारी बातों को सुलझा लेना चाहते हैं, फैमिली प्रॉपर्टी मैटर्स को सॉल्व कर लेना चाहते हैं, लेकिन वह उलझ रहे होते हैं, बहुत बुरी तरह से उलझ रहे होते हैं। हम जो कहना चाहते हैं वह कह नहीं पाते, सामने वाला जो कहना चाहता है उसकी हम सुनते नहीं हैं। लेकिन जैसा कि वैवाहिक जीवन में कहा है, वैसे ही लीगल मैटर्स, प्रॉपर्टी मैटर्स में भी कहूँगा, इस समय बैठकर बात करने का समय है। सही मायने में बोलूँ तो प्रॉपर्टी का सही मायने में सही तरह से बंटवारा हो सकता है आपका, लेकिन थोड़ा सा संभल कर रहना है कि आपको अगर इस समय कोई ऑफ़र दिया जाए कि ये ले लो या वो ले लो, तो उसमें थोड़ा लॉजिकल एनालिसिस लगा लेना, बजाय कि इमोशंस में बहने के। यानी ऐसा मत सोचिएगा कि हम बहुत प्यार से चीज़ों को कर लें, यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन लगा लीजिएगा मकर राशि वालों। आपकी तो आदत भी होती है कि हर तरह से जीतना चाहते हैं, तो विन विन वाली सिचुएशन में आइएगा, वहाँ पर सेक्रीफाइस के चक्कर में मत लगिएगा जब फाइनली बंटवारा होने का समय आ रहा है।
क्योंकि इस समय आपको प्रॉपर्टी का बेनिफिट हो सकता है। हो सकता है किसी तरह की पैतृक संपत्ति जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो वह आपको मिल जाए। अच्छा, चलिए प्रॉपर्टी मिली, अब क्या करें? अब ज़्यादा संभल के रहना है, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के साथ एक अलग तरह का, इसे कहूँगा, सिचुएशन बनाएगा जो लगेगा कि बस आज ही कमाल कर दें हम, एकदम से अपने पैसे को 2 गुना 4 गुना बढ़ा लें। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। आपको प्योरली सिक्योर तरीके से चलना है। अगर आप इस समय जो आपको मिल रहा है, चाहे फाइनेंस के रूप में मिले या प्रॉपर्टी के रूप में मिले, उसको बहुत सॉलिड सिक्योर तरीके से इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मकर राशि वालों, ये ज़्यादा उछल कूद करने का समय नहीं है। गुरु ग्रह फाइनेंस से भी तो संबंध रखते हैं, तो इसलिए आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा पुश मत कीजिएगा। यानी 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 हो जाए, इस चक्कर में मत लगिएगा। सीधा सीधा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आप जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि मकर राशि वालों, गुरु ग्रह तो चाहते हैं ऐसा। यानी इसे मैं अदरवाइज दूसरे शब्दों में कहूँ तो किसी भी तरह की ऐसी मार्केट में इस समय इन्वेस्ट मत कीजिएगा जो स्पेकुलेटिव हो, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हों, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हों। ये समय बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहकर चलने का है। शुरू से यही तो कहता आ रहा हूँ, ना प्लस होइए ना माइनस होइए, अपने आप को सम रखिए। अगर जितना न्यूट्रल रखेंगे उतना आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, प्रेम भी बढ़ेगा, संबंध भी बढ़ेंगे, रिश्तों में तनाव भी कम होगा और अपने काम धंधे में भी नए मौक़ों को बिल्कुल क्रिएट कर लेंगे। जो आ रहे थे, लग रहा था परेशानी की तरह है। अब नए मौक़ों से एक बात आई, अंततः ये कहूँगा, फिर वाणी को विराम दूंगा, कि इस समय मकर राशि वालों को ऐसे ऐसे ऑफर आएंगे अपनी लाइफ के अंदर, जिसे हम कह सकते हैं एसोसिएशंस के, पार्टनरशिप के, यानी कोलैबोरेशंस के साथ मिलकर काम करने के लिए। मकर राशि वालों, इस समय एक बात कहूँ, बहुत ज़्यादा बाहर वालों से मिलकर कार्य मत करना। जनरली मकर राशि वालों को मैं इस बात के लिए सावधान करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं पूरा लॉजिकल एनालिसिस किया करो, जो आपकी ताकत है, यानी इमोशंस में नहीं बहना। लेकिन इस समय आपसे एक बात कहूँगा, बाहर वालों के प्रति थोड़े समय के लिए रुक जाइए। हाँ, अगर आपको एसोसिएशन करना ही है तो अपने करीबी जन के लिए कर लीजिए, अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ नया क्रिएट कर लीजिए, उसकी एक वजह है। मकर राशि वालों, इस समय छुपे हुए तौर से ही सही, गुरु का राशि परिवर्तन एक तरह का नुकसान भी लेकर आ रहा है, जिसके कारण कोई आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल बनाकर आपका पैसा लेकर भाग सकता है, आपकी बचत को बर्बादी में तब्दील कर सकता है। इसलिए कहा, देखिए, अगर कोई आसपास का व्यक्ति होगा जिसके परिवार और बाकी डिटेल्स के बारे में आप जानते ही होंगे, तो कम से कम पहुंच तो जाएंगे उसके घर, पकड़ तो लेंगे, बातचीत तो कर लेंगे। लेकिन जिसके बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं, सिर्फ बड़े बड़े प्लान्स और ऑफर्स आए, इसके चक्कर में सोचा कि इस समय तो बहुत बढ़िया हो रहा है, प्रॉपर्टी भी मिल गई, बंटवारा भी हो गया, हमें फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है, तो सब अच्छा अच्छा ही होगा। इस चक्कर में बुरा बुरा मत कर लेना। मेरी बात समझ में आई है तो कमेंट में ज़रूर करना, अपने अनुभवों को शेयर और बताना वीडियो भी कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अंत तक बने रहने के लिए दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद।